एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं जो ईमेल की डिलीवरी रेट होती है। वी ऑल नो कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी कवर करना चाहिए, वो भी कवर करना चाहिए। आई एम श्योर आपके पास में मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो ईमेल की डिलीवरी रेट एग्जैक्टली इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और किसी का यदि ईमेल डिलीवरी रेट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा और डिस्पाइट ट्राइंग दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट, तो किस तरह की चीजें आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि किसी का ईमेल डिलीवरी रेट बहुत इंप्रूव हो जाए? ईमेल की डिलीवरिटी के बारे में पिछले सेशन में भी बात किया था। द रीजन इज आपकी जो ईमेल की डिलीवरिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो कुछ प्राइम रीजन है कि आपके स्पैम हो रहे हैं। मींस स्पैम में भी तो चलो डिलीवर हो ही रहा है, मींस ब्लॉक हो रहा है, नॉट स्पैम, ब्लॉक हो रहा है। और इस ब्लॉकिंग की वजह से आपकी जो ईमेल है उसकी डिलीवरिटी कम हो रही है। ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजन है। ईमेल आईडी गलत हो सकता है, ईमेल आईडी ओल्ड हो सकता है और अब वो एक्टिव नहीं है, जो कि ईमेल आईडी रॉन्ग होने की वजह से भी ईमेल डिलीवर नहीं हो पाता है। सो दैट आर द कॉमन रीजन, बट नॉट ओनली दैट रीजन। जो रीजन मैंने पिछले में बात किया था मैं उसकी बात बता रहा हूँ। नया क्या हो सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, जो कि अगर ईमेल मार्केटर है तो उनके लिए ये चीजें जाननी भी जरूरी है और वो जानते भी होंगे इसको। दैट इज DKIM, SPF, DMARC, ये जो प्रोटोकॉल्स है इसको आपको यूज करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए अपने डोमेन के साथ, जिससे कि आप डोमेन की स्पूफिंग को आप रोक सकते हैं। जैसे आप बहुत बार देखते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट से आपको मेल आता है, बट एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट से नहीं होता, वो स्पूफ कर दिया गया होता है, उसके ऊपर एक इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, किसी एक डोमेन के ऊपर वो डोमेन स्पूफिंग किया जाता है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप DKIM, SPF, DMARC इंप्लीमेंट करके रखिए अपने डोमेन पे, जिससे आप इस तरह की ईमेल स्पूफिंग को डिक्रीज कर सकते। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब कोई आपकी ईमेल को यूज करेगा, जब आपके डोमेन को यूज कर रहा होगा स्पूफिंग के थ्रू, एक्सेसिवली यूज करेगा, वो किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा और बाकी चीजें करेगा, जिससे कि आपके रेपुटेशन स्पॉइल होंगे, आपके डोमेन का IP का रेपुटेशन स्पॉइल होता है, जिससे कि अल्टीमेटली आपका स्पैम होना शुरू होगा, प्लस ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ईमेल जो प्रिवेंटिंग फायरवॉल्स है जो स्पैमिंग को प्रिवेंट करते हैं, उस फायरवॉल ब्लॉक करना शुरू कर देंगे आपको। तो इसलिए जरूरी है कि स्पूफिंग को रोकिए और इन सारे प्रोटोकॉल का जरूर यूज कीजिए। जो अगला पॉइंट होगा, सेंटर की रेपुटेशन का हमेशा ध्यान रखें। और सेंटर रेपुटेशन को कैसे ध्यान में रखेंगे? हम उन सारे इंडस्ट्री नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, जिससे कि एक बेस्ट ईमेल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसके थ्रू हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप एक रेगुलर इंटरवल पे ईमेल्स करें, ऐसा नहीं है कि 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ पे करें। दूसरी चीज क्या है, जब आप ईमेल कर रहे हो तो 1 वीक पे अगर कर रहे हो तो एक बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 और अगली बार में 1 लाख, ऐसा नहीं करना। आपको भेज रहा है तो पहले आपने अगर 5000 भेजा है तो 10,000 भेजिए, 12,000 भेजिए, 25,000 भेजिए, और इस तरह से ग्रेजुअली आप 1 लाख भेजेंगे। ऐसा नहीं एक ही बार में सर, तो फिर वो स्पाइक करता है और फिर वो ज्यादातर स्पैम हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है ईमेल। इसकी वजह से भी ईमेल की डिलीवरिटी खराब होती है। अगला हो सकता है कि जब आप सेंड कर रहे हो तो बहुत सारा अटैचमेंट मत यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अटैचमेंट होने की वजह से भी आपकी जो ईमेल का साइज है वो बड़ा हो जाता है और बहुत सारे सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। क्योंकि बहुत सारी जो ईमेल फॉरवर्ड है और बहुत सारी जो कंपनी अटैचमेंट को एज ए वायरस डिटेक्ट करती है, क्योंकि वो स्कैन नहीं कर पाती है तो उसको ब्लॉक ही कर देती है। तो जैसे आप इमेज बहुत सारा डाल देंगे या फिर लिंक डाल देंगे तो उनको उसकी वजह से स्पैम करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। खासकर जो स्पैमी लिंक्स है, जो ऐसे अनरेपुटेड साइट के लिंक है जिसमें HTTPS नहीं लगा है, तो उसको तो आप कम से कम हमेशा जो है सो अवॉइड कीजिए। आपके में SSL इंस्टॉल होना चाहिए जहां भी जिस भी लिंक में जा रहे हैं, और HTTPS ये प्रोटोकॉल पे जो भी लिंक है उसको ही फॉरवर्ड करें, तो चांसेस हैं कि आपके ईमेल जो है ब्लॉक नहीं होंगे और उसकी डिलीवरी सही होगी। तो these are the few points you should always consider, and that's will help you to get the maximum delivery of the email.